तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी है कोयल और तोता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहाँ सभी पंछी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर कोयल और एक चंचल तोता भी रहते थे। कोयल अपनी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती थी और उसकी आवाज़ सुनकर सभी पंछी और जानवर मुग्ध हो जाते थे। तोता दूसरे ओर बहुत चतुर और तेज था। वह सभी पंछियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिलकर रहता था और हर किसी को अपनी नकल उतारने की कला से हंसाता था। तोता और कोयल अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच विवाद हो गया। हुआ क्योंकि जंगल में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पंछियों को भाग लेना था। सभी पंछी बहुत उत्साहित थे और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे। कोयल को पूरा यकीन था कि वह अपनी मीठी आवाज़ से सबको हरा देगी, जबकि तोता सोच रहा था कि उसकी नकल करने की क्षमता उसे विजेता बनाएगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जंगल के राजा शेर ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। सभी पंछियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कुछ ने अपने पंख फड़फड़ाए, कुछ ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया और कुछ ने अनोखे तरीके से नृत्य किया। अंततः में कोयल और तोते की बारी आई। कोयल ने सबसे पहले अपनी बारी ली। उसने एक सुंदर और मधुर गीत गाया, जिससे सभी पंछी और जानवर भावविभोर हो गए। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि पूरे जंगल में शांति छा गई और सभी उसकी तारीफ करने लगे। कोयल सोचा कि अब वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता जीत जाएगी। इसके बाद तोते की बारी आई। तोते ने आते ही अपनी चालाकी दिखाई। उसने जंगल के हर पंछी और जानवर की आवाज़ की नकल की। वह कभी शेर की दहाड़ तो कभी मोर की आवाज़ निकालता। सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तोते की नकल करने की कला ने सभी को प्रभावित कर दिया। अब निर्णय का समय आ गया। जंगल के राजा शेर ने कहा, कोयल, तुम्हारी आवाज़ अद्वितीय और मधुर है, लेकिन तोते की नकल करने की कला भी शानदार थी। इसीलिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन है कि कौन विजेता है। शेर ने दोनों से पूछा, तुम दोनों में से कौन खुद को बेहतर मानता है? कोयल ने कहा, मेरी आवाज़ प्राकृतिक है। मैं जन्म से ही ऐसी हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तोता ने कहा, मैंने अपनी कला को सीखा और अभ्यास किया है। यह मेरी मेहनत का फल है, इसीलिए मैं भी श्रेष्ठ हूँ। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हो। कोयल की आवाज़ हमें शांति और सुकून देती है, जबकि तोते की कला हमें हंसी और खुशी देती है। इस प्रतियोगिता का असली मकसद प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक दूसरे की प्रतिभाओं को समझना और सराहना था। इसीलिए आज दोनों ही विजेता है। इस निर्णय से कोयल और तोता दोनों खुश हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि हर किसी की अपनी
खासियत होती है और हमें एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करना चाहिए। फिर वे दोनों एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।